हाय स्टूडेंट्स। बीएम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे जितने सारे विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ रहे थे, लॉकडाउन की वजह से वो सभी क्लास नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं और ऐसे में उन्हें फिजिक्स की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। मैं उन सबों से कहूँगा कि वो चिंता ना करें, उनका सिलेबस समय पर समाप्त हो जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर उनका सिलेबस समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हमें पूरा विश्वास है। अभी जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, ये कितना लंबा चलेगा इसका कोई पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में आपके पास और हमारे पास, बाकी जितने भी लोग हैं, जितने सारे विद्यार्थी हैं, उन सबों के पास बस एक ही उपाय बच जाता है कि वो अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई में ऑनलाइन पढ़ाई पर ध्यान दें। देश भर में बहुत सारे ऐसे चैनल सक्रिय हैं जो मुफ्त फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं। उन सबों में मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आप सबों को फिजिक्स सिखा सकूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, फिजिक्स सीखने की चीज़ होती है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा को ABCD सिखाया जाता है, मेरा मानना है कि फिजिक्स को भी हम उसी तरह से सिखाते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में आज हम सबसे पहले आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स कहां से आया, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहां से डिराइव किया गया और फिजिक्स किसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं ये इंट्रो क्लास, समय बर्बाद नहीं करने का, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को आपको दे पाए, यही मेरा प्रयास है। और आप सभी सीखें इसे, भली भांति बार बार इस वीडियो को देखें और देखने के बाद जो चीज़ें न समझ में आए वह कमेंट में लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में उन सारी टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगा, जो भी डाउट होंगे उसे दोबारा पढ़ाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको अपना नाम बता दूं। मेरा नाम रंजीत रोशन है। मैं पहले फिजिक्स पढ़ाता था, वर्तमान समय में मैं फिजिक्स की क्लासेस नहीं लेता हूं, क्योंकि जॉब का इस प्रकार का प्रेशर है कि मैं नहीं पढ़ा पाता हूं। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं ऑनलाइन ही जो मेरे पास समय है उसमें थोड़े छोटे छोटे वीडियो बना करके आपके छोटे छोटे जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की। साइंस के विषय में आप लोअर क्लास में इस चीज को पढ़े होंगे कि साइंस एक लैटिन वर्ड है। साइंस एक लैटिन वर्ड है, साइंसिया।
इसी वर्ड से डिराइव किया गया है। साइंसिया वर्ड से साइंस की उत्पत्ति हुई है, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है टू नो। टू नो, जानना, मतलब किसी भी चीज को जानना ही साइंस है। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। साइंस में आगे बात करते हैं। हमें कई प्रकार के साइंस पढ़ने होते हैं। मुख्य रूप से जो साइंस की चर्चा की जाती है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल साइंस, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट साइंस, और तीसरा होता है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस में हम पढ़ते हैं फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, चौथा जियोलॉजी, पांचवा एस्ट्रोनॉमी, और भी बहुत सारे प्रकार नेचुरल साइंस के हैं। दूसरा साइंस की जो बात करते हैं हम लोग करते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट साइंस, जहां पे हम केवल एक पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स इज ए टाइप ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इज ए टाइप ऑफ साइंस। एंड अगला जो हम पढ़ते हैं सोशल साइंस, जहां पे हम बात करते हैं हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सिविक्स की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, और भी बहुत सारे हैं, सोशियोलॉजी हैं, बहुत सारे प्रकार सोशल साइंस के भी हैं। मुख्य रूप से इन सबों की चर्चा होती आई है, आपके लोअर क्लास में भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। हमें जो मुख्य रूप से यहां पर देखना है, जिसके लिए हम आज यहां पर हैं, वो है फिजिक्स। क्या? फिजिक्स। फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है, फिजिकोस। इसी फिजिकोस से डिराइव किया गया है डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकोस, जिसका मीनिंग होता है नेचुरल फेनोमेना। मतलब प्रकृति में, नेचर में जो कोई भी फेनोमेना हो रहा है, जैसे सच है नेचुरल फेनोमेना आपका हो गया रेनिंग, एयर ब्लोइंग, राइजिंग ऑफ सन,
और भी बहुत सारे जो भी आप जैसे गिरना, फॉलिंग ऑफ लीव्स, तो ये सारी जितने सारे फिनोमेना हैं जो कि नेचर में होता है, ये सभी हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सभी के सभी नेचुरल फिनोमेना हैं। इन सबों के अलावा अगर हम कहें कि जो कोई भी फिनोमेना होता है, जैसे पंखा चलना, हवा का चलना, गिरना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, मोटरसाइकिल का चलना, कार का चलना, घड़ी का चलना, ये सारी जितनी सारी फिनोमेना हैं, ये सभी के सभी फिनोमेना होता है। और इन सबों को हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। फिजिक्स, तो हम अब डेफिनेशन की बात कर ले। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, तो सिंपल में हम डिफाइन इसको कर देते हैं, टू स्टडी नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। जी हाँ, मतलब नेचुरल फेनोमेना के स्टडी को ही हम फिजिक्स कहेंगे। फिजिक्स में हम आगे बात करेंगे और भी फिजिक्स 11th क्लास। आगे पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बुक्स के बारे में प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जितने सारे विद्यार्थी हैं, चाहे वो विद्यार्थी मीडियम ग्रेड के हों, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेड के हो, चाहे वो बिलो मीडियम ग्रेड के हो, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं उन सभी एक बुक जो कि एनसीईआरटी की होती है, एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी बुक वो जरूर रखें। 2 वॉल्यूम में ये आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। उसके अलावा जो विद्यार्थी केवल 12th क्लास के उद्देश्य से पढ़ रहे हों उनके लिए एनसीईआरटी बुक काफी है। और इसके साथ अगर वो चाहे तो एसएल अरोरा की बुक, एसएल अरोरा अथर है, इनकी बुक 2 वॉल्यूम में आती है 11th क्लास के लिए भी, है ना, वो साथ में रख सकते हैं। ये केवल वैसे विद्यार्थी जो कि 12th उनको केवल पास करना है, इंटरमीडिएट पास करना है, इंटरमीडिएट पास वाले विद्यार्थी के लिए। लेकिन इनके अलावा जो विद्यार्थी का इंटरेस्ट नीट में है, इसके अलावा एनसीईआरटी बुक और एसएल अरोरा की बुक के अलावा ऑब्जेक्टिव बुक्स उनके पास होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव बुक्स, अब ये वो किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, सिंपल में प्रदीप का ले सकते हैं, अरिहंत की बुक आती है उसका भी ले सकते हैं, एसएल अरोरा की ऑब्जेक्टिव आती है वो भी ले सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जो कि नीट के लिए इंटरेस्टेड हो, लेकिन जो कोई विद्यार्थी आईआईटी के लिए इंटरेस्टेड है, जो कि आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, फर्दर आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे अभी से ही आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं,
उन्हें एनसीईआरटी बुक और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एस एल अरोड़ा की बुक के अलावा एच.सी. वर्मा, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आती है इनकी, है ना, ये भी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में आती है, ये रख सकते हैं। तो ये हो गई बुक की बात। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यहां एक बहुत गंभीर सवाल है। सवाल यह है कि मार्केट तो खुला नहीं है, मार्केट में कोई किताबें मिल नहीं रही है, प्रॉपर वे में टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी परिस्थिति में एनसीईआरटी की ई बुक्स आपके काम आएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा ई बुक्स का स्टडी करें, या तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, अगर वैसे नहीं तो मोबाइल में ही डाउनलोड करके आप उसका स्टडी कर सकते हैं। उसमें जो भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उनको बार बार पढ़िए, उनसे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर उन सबों के अलावा मैं तो हूँ ही आपके साथ, सारी टॉपिक्स को 1 बाय 1 क्लियर कराने के लिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स 11th क्लास। 11th क्लास के फिजिक्स में मुख्य रूप से 2 बुक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में 8 चैप्टर हैं और वॉल्यूम 2 में भी 8 चैप्टर हैं। 2 बुक है, चैप्टर 8 इसमें भी है और 8 उसमें भी है। ठीक है, पहले हम फर्स्ट बुक की चर्चा करेंगे, जहां पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है, जहां पर हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन आपको देंगे। डेफिनेशन तो आपने देख लिया है। आगे बात करेंगे फिजिक्स में कितने ब्रांच हैं। अलग अलग ऑथर ने फिजिक्स को अलग अलग ब्रांच में बांटा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिजिक्स को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक पोर्शन हो जाएगा जिसको हम कहेंगे क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरे ब्रांच होंगे जिसको कहेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों में क्या अंतर है? क्लासिकल फिजिक्स में हम बात करते हैं वैसे फिजिक्स को जिसमें न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के द्वारा जो 3 लॉ दिया गया था उसका एप्लीकेशन हुआ है। और मॉडर्न फिजिक्स में हम बात करेंगे जो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनसे रिलेटेड जो भी फेनोमेना होगा, चाहे वर्तमान समय में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक युग आया है वो मॉडर्न फिजिक्स की देन है, इसकी बात करेंगे। इसके आगे हम अगले क्लास में आपसे बात करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को बीएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं दूसरा वीडियो जब भी डाउनलोड करूं, मैं प्रयास करूंगा कि मैं तुरंत आपको वीडियो डाउनलोड करके देता रहूं, ताकि आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें। क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है,
अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को भली भांति समझ पाएंगे और आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएगा। क्योंकि फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं होता है, फिजिक्स समझने का सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट होता है। जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करेगा आप फिजिक्स को समझ नहीं पाएंगे और अपने क्लास में अव्वल नहीं आएंगे। तो मेरा प्रयास है आपका। ठीक है, धन्यवाद।